राधे राधे दोस्तों। मैं विश और स्वागत है आपका विश कॉर्नर में। और आज का टॉपिक है ब्रेकअप। ब्रेकअप, हर ब्रेकअप चिटिंग नहीं होता। ये तो सभी जानते होंगे और सभी समझते भी होंगे इस चीज को। और इसी तरीके से एक्चुअली हमारी जो मेंटालिटी है, जो सोसाइटी है, और हम जो सो कॉल्ड जजेस हैं आज के, हम जब ब्रेकअप का सुनते हैं या देखते हैं तो हमने एक मेंटालिटी बना रखी है अपने दिमाग में कि इन दोनों में से कोई एक पर्सन ही गलत हुआ होगा। किसी ने तो चिटिंग की होगी, किसी ने तो धोखा दिया होगा। बट ऐसा नहीं होता है। हर ब्रेकअप चिटिंग नहीं होता, हर ब्रेकअप सेम नहीं होता। कई ब्रेकअप्स में तो गुड बाइज भी नहीं नसीब हो पाते बेचारों को। आज हम उस सब पर बात करेंगे, क्या वो चीजें हिट करती हैं और वो क्या रीजंस हो सकते हैं उन ब्रेकअप के, और कैसे हम आगे हीलिंग की तरफ बढ़े। फर्स्ट जो मुझे लगता है, एक जो मेन रीजन होता है हाईएस्ट ब्रेकअप का, जो मुझे नहीं पता कितना सही है और कितना मैं गलत तो बोलूंगी, बट फॉर माय अंडरस्टैंडिंग मुझे ऐसा लगता है कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है एक रिलेशनशिप में। बिकॉज एक वन साइडेड एफर्ट्स हो और सामने वाला सिर्फ देखता जाए, और ये एक एक बंदा कितनी भी एफर्ट कर ले, जब तक वो एफर्ट्स बोथ साइड नहीं होंगे ना, तब तक वो एक हेल्दी रिलेशनशिप बन ही नहीं सकता। वो ग्रो ही नहीं कर सकता। तो जो वन साइडेड एफर्ट होता है ना, वो भी कब तक ही कर लेगा यार। एक हाथ से कभी भी ताली नहीं बजती है। दो तरफा ही होता है। जो होता है इस पूरी दुनिया में, जो है वो हमेशा दो तरफी चीजें चलती है। अच्छा है, बुरा है, भगवान है, शैतान है। हर चीज के दो पहलू होते हैं। तो वन साइडेड तो कुछ भी नहीं होता ब्रो। एक साइड से एफर्ट करने वाला सोचता है आज नहीं कल ठीक हो जाएंगी, कल नहीं परसों ठीक हो जाएंगी, कभी ना कभी हो जाएंगी। बट वो चीजें कभी ठीक नहीं होती, वो भी थक जाता है फिर। और वो बैक स्टेप ले लेता है कि मेरा बस हो गया, जब इसको ऐसे ही चलाना है तो नहीं हो सकता। एक तो ये रीजन हो जाता है कि नहीं, नहीं हो सकता। अगर सब मुझे ही करना है तो कैसे इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ेंगे। एक होता है कि एक बंदा एफर्ट करे जा रहा है, तो वो भी चाहता है कि बदले में मुझे भी कुछ मिले, थोड़ी सी अटेंशन, थोड़ा सा टाइम। वो कुछ बुरा भी डिमांड नहीं कर रहा है। आई थॉट दोनों तरफ होनी चाहिए। जब हम एक रिलेशनशिप में हैं, दोनों सोच के ही आए थे कि हम दोनों 50-50% हैं, तो एफर्ट सिर्फ एक तरफा क्यों है। और जो सेकंड रीजन ऐसा मुझे लगता है ब्रेकअप्स के, वो होता है आई थिंक, रीजन मैं नहीं बोलूंगी, बट नहीं बोलूंगी, कई बार तो दोनों तरफा प्यार होता है, उतनी ही समझदारी ही होती है, उतनी गिविंग नेचर भी होता है, सब चीज होती है, राइट पर्सन होता है, बट रॉन्ग टाइमिंग होती है। सो कुछ ब्रेकअप्स की वजह तो गाइस ये भी होती है, और ये सबसे ज्यादा पेनफुल होती है। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप दोनों तरफ से प्यार है, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ पाते जस्ट बिकॉज कि वो वक्त नहीं है। फैमिली, कुछ भी आप उसका रीजन निकाल सकते हो, चाहे फैमिली से रिलेटेड हो या कुछ भी, लेकिन वो दो लोग जब एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन वो नहीं बढ़ पाते, अलग अलग सिनारियोज हो सकते हैं। तो वो चीज हो जाती है कि बंदा सही है, पर्सन सही है, बट यहाँ वक्त ने हमारा साथ नहीं दिया। और वो सबसे ज्यादा पेनफुल होता है वो ब्रेकअप। मुझे ऐसा लगता है कि जब दूर होना पड़े ना चाहते हुए भी दोनों साइड, तो वो पार्ट टफेस्ट पास्ट, मुझे ऐसा फेज मुझे ऐसा लगता है। एंड द थर्ड वन इज यही जो मैंने पहले बोला था कि कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। तो कभी ना वो नहीं हो पाता। मतलब आप बिजी हो, ठीक है, एक बंदा काफी टाइम से वेट कर रहा है कि वो आपसे बात करेगा, वो भी बहुत बिजी होता है, लेकिन वो अपने साइड से पूरे एफर्ट करता है। और वो चीजें ना, कई बार ना चीजें बहुत पहले ही खत्म हो चुकी होती है। बस कई बार बस रिश्ता टिका रहे, ये चलाने के लिए ही चला रहे होते हैं। वो भी एक घुटन से बढ़कर और कुछ नहीं होता। इससे तो अच्छा है कि आप फ्री हो जाओ,
कई बार फीलिंग्स बहुत पहले ही मर जाती हैं, बट बस चला रहे होते हैं उनको कि अपने अपने रीजंस हो सकते हैं, इतने टाइम से हम रिलेशनशिप में, हम नहीं तोड़ सकते, हम बोलेंगे तो ये कैसा हो जाएगी चीजें। कई बार ना हमें इंसान की नीड नहीं होती, बस उसकी जो आदत हमें लग जाती है ना, उस चीज से हमें डर लगता है कि हम उससे कैसे निकल पाएंगे, और वो हम बोल नहीं पाते, वो चीज फेस करने से हम डर जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और जो ये ऐसे ब्रेकअप्स होते हैं, ये तो बिल्कुल ही मतलब उनमें तो कुछ गुड बायज ही नहीं होते हैं, लास्ट में एक्सप्लेनेशन देना ही बंद हो जाती है, वहां पे चीजें इतनी दूरियां बढ़ जाती हैं धीरे 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 धीरे, कि कब बात होना बंद हो जाती है और कब वो फासले बढ़ जाते हैं पता ही नहीं चलता। और जब हम बाद में चीजों को याद करते हैं तो खुद हमें नहीं पता होता है कि ये ब्रेकअप हुआ कब था और कैसे ये चीजें ऐसी हो गई थी, बट वो बहुत पहले ये फीलिंग, वो फीलिंग मर जाती है, बिकॉज एक बंदा आपको समझाया जा रहा है, दूसरे बंदे को वो चीजों को सेकंड पर्सन लाइटली ले लेता है, वो सोचता है कि यार इतना कैजुअली ले लेता है, मैं कहूंगी कि अरे ये तो यही है, ये कहाँ जाएगा, लेकिन जब वो चला जाता है तो बाद में फिर वो सिर्फ याद रह जाती है, और वो एक गिल्ट रह जाता है, जो कि लास्ट में हम एटलीस्ट गुड बाय तो कर लेते, एटलीस्ट एक अच्छे नोट पे चीजों को खत्म कर देते, या मैं इन चीजों को ठीक कर लेता, बट बाद में सिर्फ और सिर्फ गिल्ट रह जाता है। तो जो भी इस फेज से गुजर रहे हैं अभी, जिनका भी एक ताजा ताजा ब्रेकअप हुआ है, सो गाइज सबके साथ है, सबके अपने 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 रीजंस हो सकते हैं, बट ये नहीं है कि हाँ ऑफ कोर्स चिटिंग, हर ब्रेकअप चिटिंग नहीं होता, लेकिन ऐसा हो गया। लेकिन जो बाकी के रीजंस सिनेरियोज मैंने बताए, लाइक जो अनएक्सपेक्टेड से गुड बायज होते हैं, और कम्युनिकेशन गैप होता है, जहाँ पर प्यार होता है बट टाइमिंग साथ नहीं देती, वो काफी पेनफुल होते हैं यार, बिकॉज ना हीलिंग थोड़ा सा धीरे 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 करके जाती है, बट ऑफ कोर्स हीलिंग तो हो ही जाता है, एक टाइम होता है, एक सर्टेन टाइम तो सबको देना होता है, अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं लव के सभी के एंड ब्रेकअप के। बट ब्रेकअप के बाद कभी अपने आप को ये नहीं सोचना चाहिए कि अब क्या होगा या खत्म होगा, कुछ टाइम तक ऑफकोर्स यार वो दर्द रहता है, बिकॉज एक एक टाइम दिया है हमने, एक सामने वाले को हमने अपना सब कुछ माना है, और वहां से जब ये ऐसी चीजें सामने आती है, इतना दर्द मिलता है, तब एक तो ऑफकोर्स होती है। बट हीलिंग का मतलब ये नहीं होता कि सामने वाले की, पार्टनर की हमें याद ना आए। हीलिंग का मतलब ये होता है, हीलिंग का मतलब ये होता है कि आप दोबारा कैसे खड़े हो रहे हो, आप अपने आप को बना कैसे रहे हो। तो कई बार ना ब्रेकअप्स के बाद मैंने काफी लोगों को देखा है, इनफैक्ट मेरे खुद के काफी दोस्तों को मैंने देखा है, वो एक शील्ड लगा लेते हैं अपने आगे, एक एक अपने आप को अलग ही पर्सन बना देते हैं, लाइक जो उन्होंने फील किया होता है उनको ऐसा लगता है कि सभी ऐसे हैं, बट ऐसा नहीं होता है। हर इंसान सेम नहीं होता है, ठीक है, जो हमने फेस किया तो हमें ऐसा लगता है कि सब ऐसे हैं, और काफी लोग तो ऐसे बन जाते हैं कि उसके बाद फिर जो उनके साथ हुआ गलत, वो सबके साथ करने लग जाते हैं, और उसके बाद जो आजकल इतना वो हुआ पड़ा है कि मेस्ड अप जनरेशन है, प्यार तो किसी को पता ही नहीं है, वो लोग भी ना हमेशा, जो हमेशा मुझे ऐसा लगता है हर इंसान ना गलत नहीं होता है जो भी रिलेशनशिप में आ रहा है और वो इतने सीरियस नहीं है। सो बहुत लोग ऐसे होंगे, मैं बिल्कुल मानती हूँ उस चीज को, लेकिन जो कुछ लोग होते हैं ना, वो इस चीजों को फेस करके आते हैं कि यार हमारे साथ ऐसा हुआ है तो ये सारे ही ऐसे हैं और हमें सीरियसली लेना ही नहीं है। बट ऐसा नहीं होता है, आपके साथ हुआ है और आप सामने वाले सबके साथ वही सेम चीज करो, तो आपने और जो आपके साथ हुआ उस पर्सन में क्या ही डिफरेंसेस रह गए ना, फिर जिसे आप गलत कह रहे हो वही चीजें आप कर रहे हो, तो आप भी गलत हुए थे। बट उस चीज को अगर आप पॉजिटिवली देखो तो आप अपने ऊपर ध्यान दो, मुझे ऐसा लगता है आफ्टर ब्रेकअप या जो भी होता है उसके बाद आप अपने ऊपर ध्यान दो, बिकॉज लाइफ किसी के लिए नहीं रुकती है, लाइफ खत्म नहीं होती है। आपको ऐसा लगता है कि चीजें बिल्कुल रुक गई हैं या खराब हो गई हैं, एक दिन से ज्यादा टाइम अपने आप को बिल्कुल भी मत दो। एक दिन 24 आवर्स लो, रो पीटो, जो मर्जी करना है, यादें वादे पीनी है खानी है, जो मर्जी करना है वो करो, लेकिन आफ्टर 24 आवर्स अपने आप को दोबारा रीसेट करो, अपने आप को चेंज करो, बट इन अ गुड वे। अपने आप को बर्बाद मत करो, बिकॉज ये सिर्फ एक टाइम का ना गिल्ट रह जाता है। जो रियल लाइफ पार्टनर होता है ना आपका, वो आपका वेट कर रहा होता है, जो आपकी लाइफ में लिखा है ना, हमेशा हमारे प्लान से अच्छा गॉड्स प्लान होता है।
तो जो आपके लाइफ में लिखा है वो बेटर लिखा है। आपने गुड को चूज किया था और आपको बेटर मिलेगा। तो भी मतलब ये बात को तो आप लिख लो। अगर आप ऊपर वाले पे भरोसा करो और अपने पे वो देखो कि आपने कभी कुछ गलत नहीं किया है, पॉजिटिव थिंकिंग है, अपने पे ध्यान दो, ठीक है। आप उस चीज को लो, ठीक है, वो बात बहुत टफ होता है नो, बट उस चीज को आप, ठीक है, आप एक्सेप्ट करो। एक्सेप्टेंस ना बहुत चीजों को क्लैरिटी दे देती है, मुझे ऐसा लगता है। जब तक हम किसी चीज से भागते हैं ना, तब तक वो हमारा पीछा नहीं छोड़ती, इनफैक्ट वो और ज्यादा हमको डराने लगती है, हमारे पीछे रहती है। लेकिन जब हम उसको फेस करना सीख जाते हैं ना, फिर ऐसी फिर हमें एक अलग ही तरीके की एक हिम्मत होती है कि अब तो हमने फेस कर लिया, क्या ही हो जाएगा। इस चीज से हम डरते थे, अब हमने इसको फेस कर लिया, नेक्स्ट व्हाट, झेल लेंगे। तो वो एक हिम्मत मिलती है। तो अपने ऊपर काम करो, और अगर आपको याद आ रही है तो डजंट मीन कि आप मूव ऑन नहीं कर पाए हो। मेमोरीज है भाई, आएगी। बट बहुत लोग हिस्ट्री में पड़े ही रहते हैं, बिल्कुल अपने पाथ से निकल ही नहीं पाते, वो गलत करते हैं, वो अपने साथ भी गलत करते हैं, अपने लोगों के साथ भी गलत करते हैं जिस सर्कल में वो हो रहे होते हैं, या फैमिली को भी उनकी वजह से बहुत टेंशन होती है, वो बिल्कुल एक ऐसे चेंज हो जाते हैं और उसी में रहते हैं। नो ब्रो, प्लीज। हीलिंग का मतलब होता है आप अपने आप को रीसेट करो, बनाओ। अगर आपको लग रहा है ना ऐसा कि सामने वाले पर्सन ने आपकी कदर नहीं करी, तो उसको दिखाओ दोबारा खड़े होकर कि तूने मेरी कदर नहीं करी और आज मैं देख कहाँ हूँ। तो पॉजिटिव वे में अपनी पर्सनालिटी को लो और बिल्कुल चीर कर निकलो। प्योरिटी अपने करियर को दो, अपने आप को दो, सेल्फ केयर करो, बनाओ। आप अपना अपनी जो चीजें हैं ना वो बिल्कुल ही अलग देखोगे। अब बिल्कुल ब्रेकअप से डील करने का तो यही एक तरीका है मुझे, जो ऑनेस्टली फील होता है, बिकॉज आप दर्द में पड़े रहोगे, आप दर्द में पड़े रहोगे, कोई नहीं आएगा। और अगर आपको लगता है ना कि कुछ अनसेड बातें हैं या गुड बायज नहीं हुए थे और चीजें ने धीरे धीरे गैप ले लिया, या मेरी गलती थी कुछ, या कुछ भी था, तो एक बार बात जरूर करनी चाहिए। बिकॉज कम्युनिकेशन, मैंने पहले ही बोला था इस चीज को, बहुत जरूरी होता है। साइलेंस कभी भी किसी भी फील्ड में, इनफैक्ट मैं कहूंगी किसी भी फील्ड में, साइलेंस आंसर नहीं होता, इनफैक्ट चीजें खराब भी करता है। तो अगर आज आपको लग रहा है ना मेरी बातें सुन के कि एक बार बात करके देखते कि सामने वाले के मन में क्या है, या आज एक हाई करके देखते क्या हो जाएगा, तो एक बार करके देखो ना, क्या हो गया, देखते हैं, उनके साइड का भी पता चलेगा। एज अ फ्रेंड सुनो, मत उस रिलेशनशिप के उससे सुनो कि अब हमें क्लियर करेंगे तो हमें रिलेशनशिप में आना ही पड़ेगा, या जो भी। और जिनके पार्टनर्स की शादी भी हो गई है, सो वहाँ मैं नहीं कह रही हूँ कि आप वहाँ करो, बिकॉज वहाँ चीजें अलग हो जाएंगी, तो उन चीजों को तो आप भूल जाना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। बट यस, जहाँ पर अभी भी आपको लगता है कि यार एक बार क्लियर तो कर ले, क्या पता। आपको पता है क्लियर करने से चीजें, हम कई बार कुछ और सोच रहे होते हैं और रियलिटीज कुछ और होती है। तो आप कुछ नहीं तो दोबारा दोस्त बन जाओगे। वो जो मेमोरीज थी आपकी, उन पर आप हंसोगे, बात करोगे, और जो अंदर एक गिल्ट था, गिल्ट होगा, ये दर्द होगा ना, वो कब एक अलग लेवल का सुकून में चेंज जाएगा ना, आप खुद रियलाइज करोगे। तो आप मैं जरूर ये रेकमेंड करूंगी कि क्लैरिटी बहुत जरूरी होती है, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है, और रिस्पेक्ट बहुत जरूरी होती है। हर ब्रेकअप सेम नहीं होता, लास्ट में भी यही बोलूंगी मैं। तो अपनी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उस चीज को हैंडल करिए। सो मिलते हैं विश कॉर्नर के नेक्स्ट एपिसोड में। होप आप सब लोगों को ये एपिसोड पसंद आया हो, और अगर आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं विश कॉर्नर के नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।